हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल वेल। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जब पॉलिटी का सेशन मैंने स्टार्ट कर रखा था तो इसमें संवैधानिक विकास का वीडियो बना रखा है। लेकिन तब भी मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट फॉर्मेट में क्यों ना इसे एक जगह प्रेजेंट किया जाए ताकि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज मेरा पॉलिटी का लास्ट वीडियो है। मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि पॉलिटी के सारे वीडियोस मैं 1 महीने के अंदर आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, और जो कि मैंने किया भी। मैं किसी भी परिस्थिति में था तब भी मैं कोशिश किया कि आपका वीडियोस बनते रहें और किसी भी तरह का समस्या आपके सामने क्रिएट्स ना हो, क्योंकि आने वाले समय में बीएसएससी का एग्ज़ाम है, फिर बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होगा, ऑडिटिंग सर्विस का मेंस 67th का। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप इसे देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको यह ज़रूर पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर दिमाग में रखोगे तो पूरा पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें पार्ट 1 में क्या किया है, जैसे कि 1773 से लेकर के 1858 से बीच के जितने भी बदलाव हुए, संवैधानिक बदलाव, उसको एक बार एक जगह पे रखा है मैंने। और दूसरे में क्या किया है कि मतलब कि अगला में 1857 के बाद जो 1935 तक या 1947 तक जो भी संवैधानिक बदलाव हुआ उसे एक जगह रखा है। तो अगर पहला का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ पे मैंने छोटा सा आप समझ लो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें संसदीय नियंत्रण की को स्थापित किया गया था। इसमें 2 समितियाँ बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। तो इस तरह से 2 समितियां था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर था। अगर 4 सदस्यीय परिषद की गठन की गई थी, जिसमें गवर्नर जनरल निर्णायक मत दे सकते थे। और इसमें 4+1 मेंबर्स हुआ करता था। प्रथम जो है वारेन हेस्टिंग जो है मतलब गवर्नर जनरल था। और हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट 1774 में स्थापित किया गया था कलकत्ता में। और जो है CJI इम्पे था, और जस्टिस जो चैम्बर लिमिंटर यानी लिमिस्टर एंड हाइट था, यानी 3 था। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर दूसरा बात किया जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट था। इसमें जो है कि मतलब नियंत्रण क्षेत्र में विस्तार किया गया, 6 सदस्यीय जो है समिति का गठन किया गया। गवर्नर जनरल का अधिकार में थोड़ा वृद्धि किया गया। 4 प्लस मतलब कि 4 सदस्य थे, 3+1 सदस्य। और उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। व्यापार में हस्तक्षेप की नीति लाई गई। तो कभी कभी पूछ लेता है कि व्यापार में हस्तक्षेप की नीति किस एक्ट के द्वारा लाया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लाया गया। तो आप इसे ध्यान से अगर मन लगा के अगर पढ़ोगे तो आपको कभी दिक्कत होगा ही नहीं। इसके बाद अगर कुछ परिषद आया गया, ठीक है ना, परिषद जैसे 1776 में संशोधन अधिनियम लाया गया। ये जो परिषद के निर्णय को रद्द करने में जो है गवर्नर जनरल को पावर दिया गया। गवर्नर जनरल को जो है मुख्य सेनापति घोषित किया गया, जिसमें पहला जो था लॉर्ड कर्नवालिस था। ठीक है, चौथा अगर बात किया जाए चार्टर्स इंडिया एक्ट। आप देखिए नियमित रूप से एक्ट आने लगा था, चार्टर्स इंडिया एक्ट, जो कि 1793 में पहला आया था। उसके बाद फिर 20 साल के बाद ये प्रेजेंट होने लगा था। तो अगर पहला बात किया जाए यानी चार्टर्स एक्ट 1793 में, तो कंपनी का शासन जो है 20 वर्षों के लिए वृद्धि कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल को जो है मद्रास बम्बई और बंगाल के वृहद क्षेत्र में पर्यवेक्षक का अधिकार प्राप्त हो गया। इस तरह से मुख्य बिंदु ही मैं लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लाया है, उसमें पूरा तरीके से कम्प्लीटली आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है। और यहाँ पे मैं मुख्य रूप से बिंदु लाया हूँ। अगर इसे और भी डिटेल्स चाहते हो तो कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज कर लो, ताकि आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाए। अगर इसका कार्यकाल यानी चार्टर्स एक्ट जो 1813 में आया था, यानी ठीक 20 वर्षों के बाद 1813 यानी 1813 में जो आया था, इसका कार्यकाल फिर 20 वर्षों के लिए वृद्धि कर दिया गया। और मशीनरी को भारत आने का जो है छूट मिल गया ईसाई धर्म प्रचार के लिए। यानी प्रथम बार अगर कब आया था तो 1813 के एक्ट के द्वारा ही आया था। और व्यापार अधिक मतलब कि
अधिक समाप्त कर दिया गया। अधिकार व्यापार का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीन को छोड़ करके। शिक्षा पर पहली बार खर्च किया गया था चार्टर्स एक्ट 1813 में के अंतर्गत 1 लाख रुपए प्रथम बार खर्चा किया गया था। इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगर 1833 का चार्टर्स एक्ट की बात की जाए तो इसमें क्या है, 20 वर्षों के लिए वृद्धि किया गया और चीन एवं चाय का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जाति वर्ग आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव भी समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा का भी अंत कर दिया गया। किसके द्वारा? एलन ब्रो के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगर बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, पहला कौन था? विलियम बेंटिक था। और विलियम बेंटिक के विषय में भी बहुत सारे तथ्य हैं जो कि मैं ऑलरेडी धीरे धीरे करके आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूं। अगर नहीं देखे हो तो उसे ज़रूर देखो, अन्यथा मैं एक बार जब हिस्ट्री का सेशन चालू होगा तो उसमें मैं इसे अच्छे तरीके से आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री में प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। और आई होप आप इंजॉय कर रहे हो सारे सेशन को। तब भी अगर कहीं भी समस्या है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और क्या था, 1833 के चार्टर्स एक्ट में परिषद में एक जो है विधि अध्यक्ष यानी को नियुक्त किया गया, जिसका नाम मैकेले था, ठीक है। 1853 का चार्टर्स एक्ट जो आया वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 की जगह 18 सदस्य कर दिए गए। विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया और साथ ही साथ जो है प्रतियोगिता परीक्षा फॉर अधिकारियों के लिए शुरू किया गया। अधिकारी जितना भी पोस्ट था उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा लाया गया। तो इस तरह से आप दे सकते हो कुल 6 नए प्रावधान, एक संशोधन अधिनियम को कंपनी के माध्यम से भारत पर लागू किया गया। और इसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, अमेंडमेंट एक्ट 1784 और फिर जो है इसके बाद चार्टर्स एक्ट 1903, फिर जो है चार्टर्स एक्ट सेकेंड वाला जो आया था 1813, फिर जो अगला चार्टर्स एक्ट थर्ड नंबर आया था 1833 और फिर चार्टर्स एक्ट आया था 1853। ये 20-20 वर्ष में तरक्की या फिर विभिन्न कार्यों की समीक्षा के लिए इसे प्रस्तुत किया गया। कंपनी शासन को मतलब कि आपको पता है कि 1857 में जो क्रांति हुआ था उसके बाद कंपनी शासन को रद्द कर दिया गया और साथ ही साथ यहाँ का जो शासन था ब्रिटिश क्राउन के पास हस्तांतरित हो गया। और इसके बाद जो है अब ब्रिटेन को डायरेक्टली वायसराय के रूप में नियुक्त मतलब शासन करने लगे। यानी कि अब पहले जो गवर्नर जनरल या फिर भारत का गवर्नर जनरल जो भी पोस्ट हुआ करता था उसको समाप्त करके वायसराय पद का जो है सृजन किया गया। वायसराय मतलब होता है डायरेक्ट मतलब कि क्राउन का जो प्रतिनिधित्व करने वाला, और एक नया पोस्ट का सृजन हुआ जिसे हम सचिव के नाम से जानते हैं। अब अगर 1857 की बात की, अगर संवैधानिक विकास की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम जो है कंपनी शासन प्राप्त मतलब कि समाप्त कर दिया गया और यानी कंपनी शासन खत्म हो गया। उसके बाद भारतीय सचिव जो 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया और पद यानी सचिव पद का सृजन किया गया। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय पद का सृजन किया गया। 1861 में जो अधिनियम आया था भारतीय परिषद कानून, इसमें क्या किया गया, पुनः विधि सदस्य को मतलब चुनाव किया गया, यानी 5+1 सदस्य हो गया। विधानसभा का स्थापना किया गया। वायसराय की शक्ति में वृद्धि की गई। कुछ विकट परिस्थिति में क्या किया गया कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आई होप कि आपको जितने भी चीज़ मैं धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूँ उसे आप समझ में आ रहा होगा। तब भी अगर कहीं डाउट है ना, ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो मुझे लगेगा कि सच में समझ में आया। अगर समझ में आता है तो यस लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तब भी आप कमेंट कीजिए, ओके। तो अगर 1892 का अगर बात किया जाए तो का भारतीय जो है परिषद अधिनियम आया था, उसमें क्या था, वायसराय को 10 से 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। यानी कोई समिति बनाना है, किसी पर चर्चा करनी है तो इसके लिए 10 से 16 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। निर्वाचन पद्धति का शुरुआत होगा। निर्वाचन पद्धति का सीमित अधिकार मतलब कि प्राप्त हुआ, मानी ज़्यादा विस्तृत तो नहीं था इस समय, लेकिन तब भी सीमित मतलब की व्यवस्थाओं के साथ इसकी शुरुआत की गई। केंद्रीय परिषद में भारतीयों के सदस्य को प्रश्न पूछने का एवं बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये भी अच्छी बात थी। कब से प्राप्त हुआ? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। 1909 में मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1919 में मार्ले नहीं, चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी 1919 भारतीय परिषद अधिनियम जो आया था, इसमें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र
क्षेत्र में वृद्धि कर दिया गया, सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को जो है सर्वप्रथम आरक्षित सीट दिया गया। यानी कि आप समझ लो कि यहाँ से आपका बंटवारा भारत में स्टार्ट हो गया था 1909 से। इससे पहले मुस्लिम लीग आदि का स्थापना हो चुकी थी, लेकिन तब भी यहाँ जो है मतलब कि बृहद रूप पे जो है यहाँ पे कोशिश किया गया। बजट में मत ना देने का अधिकार भारतीयों के पास प्राप्त था। अगर भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात किया जाए, इसका अन्य नाम जो था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। इसमें एक सचिव था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड जो है इस समय गवर्नर वाइसरॉय था, इसलिए दोनों के कंबाइन जो नेम से ही इसे जाना जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति यहाँ पे लाया गया। सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी दिया गया, समझ लीजिए, पहले मुस्लिमों को फिर सिखों को भी दिया गया। केंद्र में जो होता है संसदीय व्यवस्था लाया गया, केंद्र में संसदीय व्यवस्था को लाया गया। प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया, आरक्षित विषय पर, हस्तांतरित विषय पर। आरक्षित विषय वित्तीय और केंद्रीय विषय को शामिल था, हस्तांतरित विषय में जो है शिक्षा स्वास्थ्य शामिल था। ठीक है, तो उच्च सदन मतलब कि इसमें जो है जो केंद्रीय संसदीय व्यवस्था लगी थी उसमें उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा हुआ करता था। उस सदन में 7 मेंबर था और केंद्रीय विधानसभा में 144 मेंबर था। ठीक है, उसके बाद एट ए लास्ट आप अगर डिस्कस करें तो ये जान ले कि भारतीय संविधान अधिनियम जो आया था 1935 में, इसका मुख्य जो तथ्य हैं अभी भी आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय जो संघ है का निर्माण किया गया इसमें, और फिर केंद्र स्तर पर जो है द्वैत शासन एवं प्रांतों की द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, और फिर प्रांतों की स्वायत्तता को और भी आगे बढ़ाया गया। 3 सूची की व्यवस्था को यहाँ लाया गया, जिसमें आपको पता है कि कौन कौन सूची हुआ करता, आरक्षित, हस्तांतरित और कंबाइन जो सूची है उसको लाया गया। और फिर अनेक माने बैंक वाली इंजन रहित गाड़ी, इसको नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से विभिन्न तथ्य हमारे लिए एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। अगर तब भी कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर डालिए कमेंट में, मैं ज़रूर बताऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।